गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 10 का क्षितिज भाग 2 से काव्य खंड का तीसरा चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई उत्साह एवं अट नहीं रही कविता का पहला भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले दो कविता, एक देव और दूसरा जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य, ये दोनों कविता आपके सिलेबस में नहीं है। देव तो पहले से ही रिमूव है, लेकिन आत्मकथ्य पिछले साल से रिमूव किया गया है, परंतु अभी तक उसका कोई लेटेस्ट जानकारी नहीं है। इसलिए अभी जो पिछले साल सिलेबस था उसी को हम पढ़ा रहे हैं। बाद में सिलेबस जैसा रिडेशन होगा वैसा देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम निराला जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 ईस्वी में बंगाल के महिसादल जिला में हुआ था। ये मूल रूप से रहने वाले उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के गढ़ाकोला गांव के थे, लेकिन पिताजी बिजनेस व्यवसाय के सिलसिले में बंगाल ही जाकर के बस गए। कक्षा 9वीं तक महिसादल में ही इन्होंने शिक्षा लिया तथा उसके बाद स्वाध्याय अध्ययन से इन्होंने हिंदी, बांग्ला, उर्दू आदि विषयों पर अपना प्रभाव जमाया। इनका जीवन बड़ा कष्टकर बीता। बचपन में ही इन्होंने अपनी माता को खो दिया, फिर उसके बाद भाइयों को भी खो दिया। विवाह हुआ तो कुछ समय बाद ही पत्नी का भी देहांत हो गया। एक पुत्री थी जिससे बड़ा स्नेह करते थे, उस पुत्री का भी देहांत हो गया था। इस कारण इनका जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में 1961 में इनका निधन हो गया 62 ईयर्स की एज में। इनकी जो प्रमुख काव्य रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ते, नए पत्ते इत्यादि। ये काव्य के साथ साथ उपन्यास, निबंध तथा नाटक जैसे गद्य विधाओं में भी अपनी रचना का कुशलता दिखाया है। छायावाद युग के कवि होने के कारण निराला जी भी प्रकृति प्रेमी थे। छायावाद कवियों की विशेषताएं हैं कि वे जनता में, समाज में शोषित, प्रताड़ित वर्ग के लोगों के दुखों को अपनी रचना अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रदर्शित करते थे। पूंजीपतियों का विरोध करते थे। शोषितों का उत्थान के लिए ये हर वक्त प्रयासरत रहते थे। प्रकृति का मानवीकरण इन लोगों की कविताओं की विशेष पहचान होती थी। बादल निराला जी के काव्य का मुख्य विषय है, प्रिय विषय है बादल। बादलों पर आधारित कविता बादल राग क्लास 12th में भी है इनकी। प्रकृति की सुंदरता का वर्णन इन लोगों के काव्य में देखने को मिलता है।
उसका मानवीकरण करते हैं, उसके माध्यम से समाज को संदेश देने का काम करते हैं, समाज को प्रेरित करने का काम करते हैं, समाज को उत्तेजित करने का काम करते हैं। निराला जी विस्तृत सरोकारों के कवि। इनकी समस्त रचना निराला रचनावली के 8 खंडों में संग्रहित है। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोग को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया। पहले छंद युक्त कविताएं लिखी जाती थी, छंदबद्ध कविताएं होती थी, उसके बाद छंद मुक्त कविताएं आई। तो द्विवेदी युग तक भी कुछ हद तक छंदबद्ध कविताएं ही लिखी जाती थी, लेकिन द्विवेदी युग के बाद छायावाद में मुक्तक छंद कविता लिखा जाने लगा। तो पहला छायावाद में प्रयोग करने वाले कवि निराला जी ही थे। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। प्रतिकार यानी विरोध, शोषक वर्ग और सत्ता के लोगों के खिलाफ इन लोगों के मन में विद्रोह भी रहता है। यहाँ इनकी 2 कविता है, एक उत्साह और दूसरी अट नहीं रही। उत्साह जो कि एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत, आह्वान मीन्स होता है बुलाना, संबोधित करना। नहीं देखते कि घर में पूजा पाठ इत्यादि होता है तो पंडित जी लोग देवी देवताओं को आह्वानित करते हैं, निमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। तो एक आह्वान गीत है। कवि बादलों को संबोधित करते हुए बादलों से कहता है कि आइए, और धरती पर जो भी प्यासे लोग हैं, व्याकुल लोग हैं, जो धरती तप रही है, उसकी प्यास को बुझाइए, उसमें शीतलता भरिए और अपने गरज से, अपने वर्षा से लोगों के अंदर एक क्रांति का संदेश भरिए, लोगों को क्रांति के लिए उत्तेजित करिए। आप आइए और बरसिए। दूसरी कविता उत्साह, दूसरी कविता है अट नहीं रही, जिसमें फागुन माह की सुंदरता का वर्णन किया गया है और उसको बताते हुए कहते हैं कि फागुन माह की सुंदरता इस प्रकार से चारों तरफ समाई हुई है कि वो समेटना चाहते हैं तो समेटा नहीं रही है, यानी हृदय में अट नहीं रही, इतनी ज़्यादा सुंदरता है। उस माह में सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्द चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। पहली कविता उत्साह। बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना केते पाले, विद्युत छवि उर्मे कभी नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो।
बादल गरजो बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कभी बादलों को क्रांति दूत और उनकी गर्जना से क्रांति का स्वर सुनकर उनका आह्वान करता है। बादलों को कभी कहता है क्रांति के दूत। क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति किसे कहते हैं? क्रांति का अर्थ होता है किसी भी व्यवस्था में अचानक पूरी तरीके से बदलाव। किसी भी पुरानी व्यवस्था में, परंपरा में अचानक पूरी तरह से बदलाव क्रांति कहलाता है। तो बादल क्रांति के दूत कहे जाते हैं, यानी क्रांति के संदेश कहे जाते हैं, संदेशवाहक कहे जाते हैं। क्योंकि जब सूखा पड़ा रहता है तो धरती पूरी सूखी निर्जन होती है, लेकिन जब बादल बरसते हैं तो उसके 1-2 दिन के अंदर ही फिर धरती हरी हो जाती है। धरती क्या हो जाती है? हरी हो जाती है। घास फूस उग जाते हैं, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। यानी कि जो पहले व्यवस्था थी एकदम से सूखा सूखा, उसमें अचानक बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया। तो एकाएक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। तो कभी बादलों को क्रांति का दूत कहता है, संदेशवाहक कहता है कि हे बादल गरजो। वो बादलों को बरसने की बजाय गरजने की ज़्यादा कहता है कि अगर गरजेंगे तो लोग चौकन्ने हो जाएंगे, लोगों के अंदर डर पैदा होगा और डर पैदा होने से ही कुछ नया करने की चाह जगती है। गरजेंगे तो मनुष्य सजग हो जाएंगे कि नहीं अब बारिश होगा, हम सारी तैयारी कर लें। तुम गर्जन तर्जन करते हुए आसमान को चारों ओर से घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित मीन्स होता है सुंदर। धाराधर, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, घेर घेर करके घनघोर रूप से चारों तरफ पूरे आसमान को घेर करके ओ धाराधर, हे बादल। धाराधर मीन्स बादल। ललित ललित, सुंदर सुंदर काले घुघराले बाल जैसे, और बाल कल्पना कैसे पाले। बाल कल्पना यानी बच्चों की कल्पना के समान, बच्चों की कल्पना के समान। पाले मीन्स संजोए हुए हैं। बच्चे की कल्पना, देखिए बच्चों की कल्पना क्या होती है? हर वक्त बदलती रहती है। तो वैसे जब बादल घुमड़ता है तो बादल का भी रूप बदलता रहता है। कभी लाल बादल हो जाता है, कभी भूरा बादल हो जाता है, कभी काला बादल हो जाता है, कभी सफ़ेद बादल हो जाता है, कभी घुंघराले बादल हो जाते हैं। उनका भी रूप बदलता रहता है। इसलिए कहता है जैसे बच्चों का भी कल्पना है। अभी पतंग उड़ा रहे हैं तो अभी कंचा खेलने का मूड हो जाएगा, तो अभी नदी नहाने का मूड हो जाएगा, तो अभी खाने का मूड हो जाएगा, तो अभी सोने का मूड हो जाएगा, तब टीवी देखने का मूड हो जाएगा। अभी खेल खेल में अभी धंधा बिजनेस कर रहे हैं, तब तक खेती करने लगेंगे, हैं? खेती करते करते तब तक पढ़ने लगेंगे। तो उनकी जो कल्पना है, जो सोच है, वो नित्य बदलती रहती है। उसी प्रकार से कभी बादल को भी कह रहा है कि आपकी भी छवि हमेशा बदलती रहती है, बच्चों की कल्पना के समान सुंदर सुंदर विद्युत छवि उर्मे, विद्युत की समान चमक। आसमान में चारों ओर घेर लो। वह बादलों का रूप सौंदर्य देखकर कहता है कि तुम्हारा रूप अत्यंत सुंदर, काले घुघराले बालों जैसा है। तुम बालकों की कल्पना के समान सुंदर और हर क्षण नया रूप धरने वाले हो। विद्युत छवि उर्मे कभी नवजीवन वाले, तुम्हारे हृदय में बिजली की शोभा और चमक छिपी है। क्या छिपी है? बिजली की चमक। कभी बादलों को नवजीवन देने वाले तथा अपने हृदय में भयानक वज्र छिपाने वाला कहते हुए युवा कवियों से आह्वान करता है कि वे भी लोगों में जोश पैदा करने वाली नई कविताओं का सृजन करें। कह रहा है कि
नए कवियों को, नए लोगों को, युवाओं को कह तुम्हारे अंदर भी बादलों के समान वज्र छिपा है, कठोरता है, और उस कठोरता को अपनी लेखनी, अपनी कर्म के माध्यम से बाहर लाओ, ताकि समाज के लोग उत्तेजित हो, प्रेरित हो बदलाव करने के लिए, कुछ करने के लिए। जो तुम्हारे अंदर बिजली की शक्ति, बिजली की चमक, वज्र की कठोरता छिपी हुई है, उसको बाहर निकालो। नवजीवन देने वाले बादलों, अपने हृदय में भयानक वज्र छिपाने वाले युवा कवियों को से आह्वान करता है कि लोगों में जोश पैदा करने वाली नई कविताओं का सृजन करें, ताकि अलसाए जनमानस में विप्लव और क्रांति का जोश भर जाए। विप्लव यानी बाढ़, बदलाव, बाढ़ आता है तो सब तहस नहस हो जाता है, और क्रांति का जोश भर दे, बदलाव का एकदम से जज्बा जग जाए कि नहीं, हमें अब इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना है और इस सिस्टम को बदल देना है। हे बादलों, तुम बार बार गर्जन करो और बरसो। दूसरी है, बादल गरजो, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल। बिकल कहता है गरजो तुम, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, अनमनेपन से लोग व्याकुल, अनमने भाव से उदास हैं, विश्व संसार के निदाग गर्मी से, निदाग मीन गर्मी से, विश्व के लोग गर्मी से, सकल जन संपूर्ण लोग, सारे मनुष्य, सकल मीन संपूर्ण, सारे जन मीन्स मनुष्य या लोग, विश्व के समस्त लोग गर्मी से व्याकुल हैं, अनमने हैं, परेशान हैं। उनका मन कहीं नहीं लग रहा है, सारी दुनिया के लोग गर्मी की मार से परेशान थे। ऐसे समय में आसमान में पता नहीं किस दिशा से बादल आए, अर्थात चारों दिशाओं से बादल आए और आसमान में छा जाए। किसी एक दिशा से नहीं, परिवर्तन आए, क्रांति आए तो सभी दिशा से आए और आसमान में छा जाए वो परिवर्तन की लहर। हे बादलों, इसी तरह से तुम एक बार घोर गर्जना करते हुए आसमान में छा जाओ और अपने मूसलाधार वर्षा से चारों ओर जलमय कर दो, और जो धरा तप रही है, जल रही है, उसको शीतल कर दो, उसमें गर्मी से राहत दिलाते पृथ्वी को शीतल कर दो। हे बादलों, इस तरह से घोर गर्जना करते हुए बरसो। रिमझिम फुहार बरसने की बजाय उनसे घोर गर्जना और बरसने की बात कर रहा है, क्योंकि जब रिमझिम फुहार होता है तो लोगों के मन में आलस्य उत्पन्न हो जाता है। लोग घर में बैठे सोए रहते हैं, दिन काटते हैं कि बारिश हो रहा है, कुछ काम नहीं। लेकिन जब तेज बारिश होता है, मूसलाधार बारिश होता है, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो उस समय लोग सुकून से नहीं सोते हैं। चारों तरफ देखते हैं, कहीं हमारा घर चू तो नहीं रहा है, कहीं पानी बह तो नहीं रहा है, कहीं पानी घर में तो नहीं आ रहा है, बिजली गरजती है, सब लोग डरे सहमे से रहते हैं। तो इस प्रकार से परिवर्तन लाओ कि लोगों के अंदर एक डर पैदा हो। डर से ही लोग कुछ करने के लिए उतारू होते हैं। जब तक डर नहीं है, लोग कुछ करने के लिए नहीं सोचेंगे। तो उस डर को करो, और इतना तेज बरसो कि लोग सुकून से न बैठ सकें, कुछ न कुछ करते रहें, सोचते रहें। हे बादल, तुम रिमझिम फुहार बरसने की बजाय तेज गरजो और तेज बरसो, यही मैं तुमसे कामना करता हूं। यह रहा आपका पहला भाग वीडियो। दूसरा भाग वीडियो जल्द ही लेकर के हम आएंगे। इस वीडियो में अगर कोई आपको परेशानी हो, समस्या हो, तो आप हमसे ज़रूर पूछिए, कमेंट के माध्यम से या
फ़ोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप या फेसबुक पे भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी ही हम अगला भाग वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।